वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में आईसीएससी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7th एक्सरसाइज है सी, दैट इज़ द रेशियोज एंड प्रपोर्शंस चैप्टर में से सी एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। इसमें जो हमारे कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं वो कुछ इस तरह से है। सबसे पहले हम इसमें रीड करेंगे इन्वर्ट एंडो के बारे में। अगर ए रेशो बी इज़ इक्वल टू सी रेशो डी हो, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी है, ठीक है। तो इन्वर्ट एंडो का मतलब है कि हमें दोनों साइड्स की टर्म्स को यहाँ पर इन्वर्ट कर देना है, रेसिप्रोकल्स कर देने हैं। मीन्स b बाई ए इज इक्वल्स टू डी बाई सी, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि b रेशो a इज इक्वल्स टू डी रेशो सी। आपको यहाँ से ये रिजल्ट डायरेक्टली याद रखना है कि अगर a रेशो b इज इक्वल टू सी रेशो d है, देन b रेशो a इज इक्वल टू d रेशो c होगा, अगर हम इन्वर्ट एंडो का ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो, ठीक है। ऐसे ही अगली प्रॉपर्टी है इसमें अल्टरनेंडो। अल्टरनेंडो a रेशो b इज इक्वल्स टू सी रेशो d है, तो इसका मतलब होता है कि a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी है। इसका मतलब क्या है कि हम c को b की जगह पर और b को c की जगह पर चेंज कर लेते हैं। सो a बाई सी इज इक्वल्स टू b बाई डी होगा। इसका मतलब क्या होगा कि a रेशो c इज इक्वल्स टू b रेशो d होगा। तो हमें ये रिज़ल्ट याद रखना है यहाँ से कि b और c की पोजीशंस को चेंज किया जा सकता है प्रपोर्शन में, ठीक है, b और c की। इसको हम बोलते हैं अल्टरनेंडो, ओके। नेक्स्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज द कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है। दोनों ऑपरेशंस मोस्टली एक साथ ही यूज किए जाते हैं, ठीक है। इसको ध्यान से आपको अंडरस्टैंड करना है। अगर a रेशो b इज इक्वल्स टू सी रेशो डी हो, मतलब a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी हो, देन बाय अप्लाइंग द कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो वी गेट, हमें क्या मिलता है, यहाँ पर आपको ऐसे लिखना होता है, अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। मैं सी एंड डी लिख रहा हूँ इन शॉर्ट। जो टर्म ऊपर है न्यूमरेटर में है उसको ऊपर भी लिखें और उसको नीचे भी लिखें, ओके। जो डिनोमिनेटर में है बी उसको ऊपर ऐड करना है, नीचे से करना है सब्ट्रैक्ट, ओके। दोनों साइड पर सेम ऑपरेशन अप्लाई करना है। जो ऊपर टर्म है उसको ऊपर भी लिखना है, नीचे भी लिखना है। जो डिवाइड की टर्म है उसको ऊपर ऐड करना है, नीचे सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये होता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है। दोबारा फिर से मैं आपको बताता हूँ, ऊपर की टर्म को ऊपर लिखें, नीचे लिखें, डिवाइड वाली को ऊपर ऐड करें, नीचे करें सब्ट्रैक्ट, सेम ही दूसरी साइड पर। और कंपोनेंडो डिविडेंडो दोनों साइड्स पर ही अप्लाई होता है हमेशा, एक साइड पर बिल्कुल नहीं अप्लाई होता। जो भी होगा दोनों साइड पर हमें सेम काम ही करना पड़ेगा, क्योंकि इक्वेशन है इक्वल टू है, जो यहाँ पर होगा वही यहाँ पर करना पड़ेगा, ठीक है। फिर ही वो दोनों प्रपोर्शन में रहेंगे। तो ये ऑपरेशन हमारा सबसे ज़्यादा यूजफुल होगा। और दूसरा मेथड हम जो सिंपल करते होते हैं, a बाई बी ओवर सी बाई डी इज इक्वल टू के के साथ हम सम सोल्व कर सकते हैं। यही दो मेथड्स के साथ हम सम को सोल्व करेंगे। तो अब एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो एक्सरसाइज का सबसे पहला सम है, इफ a रेशो b इज इक्वल टू सी रेशो डी, प्रूव दैट 5a प्लस 7b रेशो 5a माइनस 7b इज इक्वल टू 5c प्लस 7d रेशो 5c माइनस 5d। मैं इसको कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो के साथ प्रूफ करने जा रहा हूँ। a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी है। अब ध्यान से देखिए, a के साथ हमें क्या चाहिए 5 और b के साथ हमें चाहिए 7। इसी तरह से c के साथ 5, d के साथ 7, ठीक है। सो मल्टीप्लाई बाय 5, दोनों साइड पर 5 के साथ करें मल्टीप्लाई और 7 के साथ कर दें डिवाइड। जो होगा दोनों साइड्स पर सेम होगा, ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। नाउ अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है। सो वी गेट, क्या करेंगे, ऊपर वाली टर्म को ऊपर भी लिखेंगे, नीचे भी लिखेंगे, ठीक है। नीचे वाली को ऊपर ऐड करेंगे, नीचे से करेंगे सब्ट्रैक्ट, ओके। दूसरी साइड पर भी सेम ऑपरेशन होगा, ऊपर वाली को ऊपर भी और नीचे भी, और डिवाइड वाली टर्म को ऊपर करेंगे ऐड, नीचे से करेंगे सब्ट्रैक्ट। अब देखिए यही प्रूफ हो गया, रेशियो प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ, ठीक है। बस
तो कंपोनेंडो डिविडेंडो के साथ आपका डायरेक्ट सम हो जाएगा। आपको यहाँ पर कंप्लीट स्पेलिंग्स में लिखना है अप्लाई द कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है, तो आपका प्रूफ हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। और दूसरा मेथड क्या था, हम यहाँ पर रिज्यूम करते के और इस साइड में ए और बी की वैल्यू लगाकर ये प्रूफ कर देते, वो भी ठीक था मेथड, ठीक है। सेकेंड पार्ट इसी का, अब देखिए ध्यान से 9a प्लस 13b इंटू 9c माइनस 13d, दूसरी तरफ है 9a माइनस 13b, ये टर्म इधर आ जाएगी ना नीचे, तो हमें यही सेम प्रूफ करना है, मतलब इन दोनों को उन्होंने सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो इस बार हमें a के साथ चाहिए 9, b के साथ हमें चाहिए 13। तो फिर से स्टार्ट करते हैं, a बाई बी इज इक्वल्स टू c बाई डी, मल्टीप्लाई विद 9 एंड डिवाइड बाय द 13, ठीक है, डिवाइड बाय 13, ओके। नाउ अप्लाई द कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो ऑपरेशन, वी गेट 9a उतारेंगे, ठीक है, 13b ऊपर ऐड होगा, नीचे से सब्ट्रैक्ट होगा, ओके। दूसरी साइड पर 9c 13d ऐड होगा और 13d सब्ट्रैक्ट होगा। अब इन दोनों की हम करवा देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, सो 9a प्लस 13b इंटू 9c माइनस 13d इज इक्वल्स टू 9c प्लस 13d, ये टर्म ऊपर वाली और इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगी 9a माइनस 13b। तो आपको यही चेक करना है कि क्या जो आपने प्रूफ करना है वो इन पर कंपोनेंट और डिविडेंडो अप्लाई कर कर उनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करवा कर तो नहीं आंसर बन रहा। अगर ऐसा भी बन रहा हो तो हमें सिंपली प्रूफ कर देना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सम नंबर 1 के 2 पार्ट हैं, ठीक है। अगर कोई और पार्ट भी आपकी बुक पर है तो वो अब आपको खुद सोल्व कर कर देखना है, ठीक है। तो सेकंड सम करते हैं। सो सेकंड सम में हमें a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी दिया गया है और हमें ये प्रूफ करना है। अब देखिए यहाँ पर कंपोनेंडो डिविडेंडो नहीं अप्लाई करेंगे क्योंकि 6a प्लस 7b और यहाँ पर है 6c प्लस 7d, मतलब कंपोनेंडो डिविडेंडो सिर्फ तब अप्लाई होता है अगर यही दोनों सेम टर्म्स का दूसरी साइड पर साइन चेंज होता ओनली, बट यहाँ पर टर्म्स चेंज है, यहाँ पर है 3 और यहाँ पर है 6, ठीक है। तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी इसे सोल्विंग कर पाना। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी तो हमें दिया गया है, ठीक है। यहाँ से इसको हम मानेंगे के मानेंगे तो हमारी a की वैल्यू क्या बन जाएगी b के, ठीक है, और c की वैल्यू हमारी क्या बन जाएगी d के, ओके। ये वैल्यूज हो गई। अब आपको सिंपली क्या करना है, इसके साथ डिवाइड में हमें कोई भी एक टर्म यहाँ से यूज कर लेनी है, ठीक है। दोनों साइडों को हम सोल्व कर लेंगे तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो हम यहाँ पर a की वैल्यू लगाएंगे, ठीक है, और साथ में हम यहाँ पर c की वैल्यू लगाएंगे, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स को एक साइड पर यूज कर लेते हैं, 6a प्लस 7b डिवाइडेड बाय 6c प्लस 7d, ठीक है। तो मैं इसको कर रहा हूँ यहाँ पर कंसिडर, ठीक है। अब a की वैल्यू क्या है, b के, ओके। नाउ डिवाइड में c की वैल्यू है d के, इन दोनों में से b कॉमन और इन दोनों में से d कॉमन, बाकी का तो सेम पार्ट ही आएगा ना, 6k प्लस 7 वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो इसका आंसर आ गया हमारे पास b बाई डी, ठीक है। अब ये दोनों हो गई हैं कवर। अब देखिए ये जाएगा उस तरफ डिवाइड में, तो यहाँ पर हम क्या सोल्व करेंगे, 3a माइनस 4b डिवाइडेड बाय 3c माइनस 4d, ठीक है। अब इसमें भी सेम करते हैं, a की वैल्यू b के और साथ में 4b डिवाइड में c की वैल्यू d के साथ में माइनस 4d, इन दोनों में से b कॉमन, इन दोनों में से d कॉमन और इसका आंसर भी b बाई डी आ गया। सो मतलब ये दोनों इक्वल हो गए हैं। सो दिस मीन्स 6a प्लस 7b बाय 6c प्लस 7d इज इक्वल्स टू 3a माइनस 4b ओवर 3c माइनस 4d, विच इम्प्लाइज दैट अब हम इन दोनों की कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई,
ठीक है, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई से ही ये चीज़ का हमें आइडिया आया और उसी को हमने बाद में प्रूफ कर दिया। ठीक है, ये आपको अब ध्यान रखना है कि कंपोनेंट और डिविडेंड अप्लाई होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है, अब इन दोनों की हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो हमारा प्रूफ हो जाएगा सिंपल सा। इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा और दूसरी तरफ 3a माइनस 4b के साथ मल्टीप्लाई होगा 6c प्लस 70। तो देखिए प्रूफ हो गया। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था। तो इसी बात का आपको ध्यान रखना है कि हमें प्रूफ क्या करना है और क्या वो चीज़ कंपोनेंट और डिविडेंडो के साथ पॉसिबल है या फिर नहीं है। और दूसरी बात यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि इन सभी प्रॉब्लम्स के बहुत सारे डिफरेंट आंसर्स हो सकते हैं, डिफरेंट वेज हो सकते हैं इनको प्रूफ करने के। तो आपको जो भी मेथड अच्छा लगे वो आपके लिए सही रहेगा। फोर्थ सम करते हैं। ठीक है, एक और बात, इन सभी सम की नंबरिंग चेंज हो सकती है। ठीक है, आपकी बुक पर, तो आपको वहाँ से मैच कर लेना है। हमें ये वैल्यू यहाँ पर गिवन दी हुई है, हमें इस बार जो है वो ऑपोजिट प्रूफ करना है कि x रेशो वाई इज इक्वल टू यू रेशो वी। इस बार भी हम कंपोनेंट और डिविडेंडो का ही यूज़ करेंगे, बट ध्यान रखना है यहाँ पर एक्स वाई की टर्म है और एक्स वाई की टर्म को हम इसके साथ लिखेंगे, यू वी वाली एक साइड पर और एक्स वाई वाली एक साइड पर। पहले इन दोनों को रीअरेंजमेंट कर लें। ठीक है, तो 5x प्लस 6y था, ये टर्म थी ऑपोजिट साइन वाली, ये मैं यहाँ पर लेकर आऊँगा नीचे और ये चली जाएगी ऊपर। ठीक है, सबसे पहला स्टेप तो यही करेंगे, डन। अब हम अप्लाई करेंगे कंपोनेंट और डिविडेंडो। मैंने आपको बताया था जब टर्म्स एक जैसी हो, साइन ही चेंज हो, तो हम कंपोनेंट और डिविडेंडो प्रूफ करने के लिए और ऑपोजिट सम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसको ध्यान से देखना है। ठीक है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऊपर वाली टर्म को ऊपर भी लिखा और नीचे भी लिखा, सेम काम है। ठीक है, नीचे वाली टर्म को ऊपर ऐड करना है, 5x प्लस माइनस 6y, इसको ऊपर ऐड कर दिया। नीचे हमें इसको करना है सब्ट्रैक्ट, तो इसके साइन चेंज कर देंगे। ओके है, ये स्टेप की अंडरस्टैंडिंग हुई। ये थी ऊपर वाली टर्म, ये थी हमारी डिवाइड वाली टर्म। ऊपर वाली टर्म ऊपर भी, नीचे वाली टर्म ऊपर ऐड की, नीचे से सब्ट्रैक्ट की, इसलिए साइन चेंज हो गए। ऐसे ही दूसरी साइड पर होगा। ठीक है, 5u प्लस 6v और 5u प्लस 6v, ऊपर ऐड करेंगे 5u माइनस 6v, नीचे करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो साइन चेंज हो जाएंगे। अब ध्यान से देखिए, 6y के साथ 6y कैंसिल, नीचे 5x के साथ 5x, इधर भी सेम होगा। यही हमारा मेन यहाँ पर एम था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास ओनली कौन कौन सी टर्म्स हैं जो यहाँ पर बच गई हैं। 5x प्लस 5x कितना बच जाएगा, 10x। ठीक है, ओके, हम यहाँ पर इसको सोल्व कर रहे हैं और इसके बाद नीचे क्या बच गया, 6y प्लस 6y, दैट इज द वैल्यू ऑफ y। दूसरी तरफ 5u प्लस 5u, 10u, नीचे क्या बचा है, 6v प्लस 6v, दैट इज द वैल्यू ऑफ v। ठीक है, अब ये इसके साथ कैंसल, वैल्यू ऑफ इसके साथ कैंसल, सो दिस बिकम्स x बाई वाई इज इक्वल्स टू u बाई v। सो यहाँ से हमारा रेशो प्रूफ हो गया है। ठीक है, सो सिंपल सी बात है, हमें कंपोनेंट और डिविडेंडो का यूज़ करना आता होना चाहिए, तो आप इस प्रॉब्लम को इजीली सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको बेसिक समझ आ गया है तो आगे के सम बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं होने वाले। ओके, सो ऐसे और प्रॉब्लम्स खुद सोल्व कर देखें ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट। नंबर है हमारे पास 6th। ठीक है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। तो 7th चैप्टर की सी एक्सरसाइज में से है ये। x इज इक्वल टू 6ab ओवर a प्लस बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। हमें ये एक्सप्रेशन सोल्व करना है। ऐसी बिल्कुल भी आपको मिस्टेक यहाँ पर नहीं करनी है कि हम डायरेक्ट x की वैल्यू यहाँ पर यूज़ कर लें, वो सम की सोल्विंग काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। उसके अलावा हमें यहाँ पर कंपोनेंट और डिविडेंडो का यूज़ करना है। अब इसको ध्यान से देखिएगा और ये हमारे लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी बन जाता है। ठीक है, x इज़ इक्वल टू, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। 6 को मैं लिख रहा हूँ 3a इंटू 2b। ठीक है, 6 को हमने क्या लिख लिया, 3 इंटू 2, और a और b को यहाँ पर अलग अलग कर लिया। ओके है, नाउ 3a यहाँ पर आएगा डिवाइड में। ठीक है, 3a यहाँ पर आएगा डिवाइड में। सो x ओवर 3a इज इक्वल्स टू 2b बाय a प्लस b। ओके, now apply the componendo and dividendo, apply componendo and dividendo।
दिस बिकम्स x को ऊपर लिखा, x को लिखा नीचे, ऊपर वाली टर्म को, 3a को ऊपर करेंगे ऐड और 3a को नीचे से करेंगे सब्ट्रैक्ट। दूसरी साइड भी सेम होगा, 2b को ऊपर लिखा, 2b को नीचे, a प्लस b को ऊपर करेंगे ऐड, a प्लस b को नीचे से करेंगे सब्ट्रैक्ट। ओके, इसको सोल्व कर लेते हैं। b प्लस 2b, दिस बिकम्स 3b प्लस a और नीचे बच गया b माइनस a। ओके, सिमिलरली हमें 3b की वैल्यू सोल्व करनी है, ठीक है ना, दूसरी साइड पर इसे सोल्व करना है, तो a की जगह पर हमें 3b की वैल्यू चाहिए, ठीक है। उसकी वैल्यू भी आपको सेम काम करना है, सेम टू सेम। तो क्या होगा कि यहाँ पर a की जगह पर b आ जाएगी, b की जगह पर a आ जाएगी, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पर a और b को चेंज कर दें तो यहाँ पर a बचेगा, यहाँ पर b आ जाएगा, तो सारी सोल्विंग सेम होगी। तो हमारा क्या बनेगा, यहाँ पर a मतलब 2a, ऊपर b नीचे b, ठीक है। यहाँ पर बचना था a, यहाँ पर चला गया b, ठीक है। तो a प्लस b ऊपर करेंगे ऐड, नीचे से करेंगे सब, ठीक है। सो आपको रिपीट करना है ये पूरा काम, बट यहाँ पर b, यहाँ पर a, ठीक है, ताकि ये वाली टर्म बन जाए। सो दिस बिकम्स 3a प्लस b और नीचे बच गया a माइनस b। अगर आपने शॉर्टकट भी अप्लाई करना है तो सिर्फ क्या करें, यहाँ पर b की जगह पर a लिख दें, a की जगह पर b लिख दें, b की जगह पर a की जगह पर b, जस्ट रिवर्स कर दें। ये दोनों आंसर आ गए हैं, ठीक है। अब हमें सिर्फ इन दोनों को ऐड करना है। देखिए आपको अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा सा यहाँ पर टाइम जरूर लगेगा, बट इसकी सोल्विंग काफ़ी ईजी रह रही है, ठीक है। अब हमें सिर्फ इन दोनों एक्सप्रेशंस को ऐड करना है। सो इन दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। सो ऐड करेंगे 3b प्लस a, इसकी वैल्यू ओवर b माइनस a प्लस 3a प्लस b ओवर a माइनस b। अब देखिए एलसीएम करने से पहले हम इन दोनों को सेम बना सकते हैं। मैं इसमें से माइनस को कॉमन ले लूँगा ताकि जो यहाँ पर भी b माइनस a बन जाए, ठीक है। माइनस को निकालेंगे कॉमन, सो यहाँ पर बन गया 3a प्लस b, डिवाइड में बच गया b माइनस a। दोनों का बेस सेम हो गया है, ठीक है, डिनोमिनेटर सेम हो गया है, तो सिंपली हम इनकी यहाँ पर एलसीएम कर सकते हैं b माइनस a। सो दिस बिकम्स 3b प्लस a और इन दोनों के साइन चेंज 3a माइनस b। सो दिस बिकम्स 3b माइनस b, दैट इज 2b, a माइनस 3a दैट इज 2 ओवर b माइनस a। इन दोनों में से 2 आएगा कॉमन, सो 2 इज द आंसर। सो एंड में आपको आंसर इसका क्या मिला है, ओनली 2 इज द आंसर, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर एक और प्रॉब्लम है जो आपको खुद सोल्व करनी है, बिल्कुल इसी के ही तरह सेम टू सेम है ये प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये रही उसकी स्टेटमेंट, ये आप लोगों को खुद सोल्व करनी है, ठीक है। x की जगह पर a है और बाकी साथ में ये टर्म है, मैं आपको स्टार्टिंग बता देता हूँ। इसको हमने क्या डिवाइड करना है, 2√2 इंटू 2√3, ठीक है। और इसका आंसर सोल्व कर कर जरूर देखें कि इसका आंसर क्या आ रहा है। तो आप इसके आंसर को देखकर ही खुद आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर ऐसा कोई भी सम आए तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा। इसको सोल्व करने के बाद आपको इसके बारे में पता चल जाएगा कि इसका आंसर 2 आया है और जो हम आगे अब सोल्व करने वाले हैं उसका आंसर क्या आएगा। इस सम को आपने खुद सोल्व करना है। एक बार इसे यहाँ पर यूज़ कर लेंगे, a/2√2 और यहाँ पर बन जाएगा 2√3/√2 प्लस √3। इस पर अप्लाई करें कंपोनेंडो डिविडेंडो और दूसरी साइड पर a के नीचे हम रखेंगे 2√3, ठीक है, क्योंकि यही दोनों वैल्यूज़ हमें है ना यहाँ से चाहिए। तो यहाँ पर बचेगा 2√2/√2 प्लस √3। अब इन दोनों पर अप्लाई करें कंपोनेंडो डिविडेंडो, उनके आंसर्स को ऐड करें तो सिंपल सी आपके लिए ये एक प्रॉब्लम बन जाएगी। तो प्लीज़ इसे ध्यान से सोल्व कीजिए। अब अगर हम यहाँ पर इस पर अप्लाई करते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो तो इसका क्या बनेगा, a प्लस 2√2, नीचे बन जाएगा a माइनस 2√2। दूसरी साइड पर 2√3 प्लस √2 प्लस √3, नीचे से होगा सब्ट्रैक्ट -√2 माइनस √3। तो आंसर इसका क्या बन रहा है, 3√3 प्लस √2 और नीचे बन गया √3 माइनस √2।
ऐसे ही दूसरी साइड पर हम जस्ट वैल्यूज़ को चेंज कर देते हैं, 2√3 a माइनस 2√3, ठीक है। तो हमें जस्ट क्या करना है कि √3 की जगह पर √2 लिख देना है, ठीक है। जैसे हमने पिछले सम में मैंने आपको बताया था, इसका आंसर बनेगा 3√2 प्लस √3 एंड डिवाइडेड बाय √2 माइनस √3, ठीक है। अब जस्ट इन दोनों को ऐड कर दें, ठीक है। a2√2 बाय a2 प्लस a2√3 a माइनस 2√3, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करते हैं। सबसे पहले ये वैल्यू है 3√3 प्लस √2 ओवर √3 माइनस √2, और इन दोनों में से माइनस आएगी बाहर तो यहाँ पर बच जाएगी 3√2 प्लस √3 और डिवाइड में आ गया √3 माइनस √2। एलसीएम होगा √3 माइनस √2 और ऊपर बच गया 3√3 प्लस √2 माइनस 3√2 माइनस √3, ठीक है। अब इसको सोल्व करें, क्या बचेगा, 3√3 में से √3 गया, 2√3 और यहाँ पर भी बचा 2√2 और नीचे है √3 माइनस √2, इन दोनों में से भी 2 बाहर आएगा तो इसका आंसर भी 2 आ रहा है। तो मतलब ऐसी अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम दी जाए उसका आंसर 2 आएगा। ये सभी सेम प्रॉब्लम्स हैं, सिर्फ क्या किया गया है, a को रिप्लेस कर देते हैं, कभी x लिख लेते हैं, तो जो भी इसके 2 पार्ट्स होंगे वो यहाँ पर होने चाहिए, ये बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो इसका आंसर 2 ही आएगा इस एक्सप्रेशन का भी। तो ऐसे हमारे 2 सम हो गए हैं सेम टू सेम। प्लीज़ इन्हें अच्छे से सोल्व कर देखें, और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।